अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर का ही स्वरूप है, इसलिए अन्नदान सबसे उत्तम दान है। इसलिए गौरी गोपाल भगवान स्वयं ये कार्य संभाले हैं। और दूसरा कार्य है अन्न क्षेत्र, एक रसोई भक्तों की है और एक अन्न क्षेत्र संतों का है, जहाँ संतों को वो अपने कुटिया पर लेकर जाते हैं, प्रसादी पाते हैं। तो यहाँ अन्न क्षेत्र की सेवाएं दो है, एक अन्न क्षेत्र, एक रसोई सेवा। दो सेवा ये हो गई। तीसरी सेवा है यहाँ वृद्ध माओं की। 278 माताएं वर्तमान में यहाँ पर हैं। बेटा ही अपनी माँ को छोड़ने आया था कुछ दिन पहले और अपनी माँ को छोड़ करके चला गया। बच्चे अपनी माँ की जब सेवा नहीं करते तो गौरी गोपाल आश्रम में जब कोई आएगा तो हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। देखिए, मैं आपको कई बार ये बात बताया हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की, बहुत ज़्यादा विद्वान क्या, मैं तो मूर्ख ही हूँ। कुछ लोग कहते भी हैं कि अनिरुद्धाचार्य बहुत बड़े मूर्ख हैं, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, आप ठीक कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य बहुत बड़े मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप। ये बात बिल्कुल सही है उन लोगों की जो ये कहते हैं, उनकी बात से 100% सहमत हूँ और मुझे से कोई आपत्ति नहीं। आप खुल के बात कह सकते हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैंने वेदों की केवल 4 बातें गुरुजी से सुन ली और मैंने उनको केवल सुना नहीं, उन पर चल पड़ा। इससे आगे कुछ पढ़ ही नहीं पाया, इसलिए मूर्ख रह गया। गुरुजी ने बोला कि अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव। पहला मातृदेवो भव, माँ कौन होती है? भगवान। तो बस मैंने इस वेद के वचन को सुना जब गुरुजनों से, तो मैंने मातृदेवो भव, माँ की सेवा करनी स्टार्ट कर दी। जय हो गुरु महाराज की जय हो। केवल पढ़ा नहीं, सुना नहीं, उस राह पर चल पड़ा, और जब चल पड़ा तो आगे पढ़ने का समय ही नहीं मिला, तो मूर्ख रह गया। तो ठीक कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य मूर्ख है। तो मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता भगवान है। तो अभी मेरे से कोई संत आए कुछ दिन पहले, और अन्य क्षेत्र में जब भोजन बढ़ता है ना, तो संत लोग आके बोलते हैं, बेटा तुम माँ की सेवा कर रहे हो, हम संतों को फुटपाथ पर सोना पड़ता है, थोड़ा हम संतों के लिए भी कुछ करो। तो मेरे मन में विचार आया कि शायद इन संतों के द्वारा भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि इन संतों के लिए कुछ स्थान बने, और बहुत जल्दी अब गौरी गोपाल संत निवास तैयार हो रहा है। संत लोग फुटपाथ पर ना सोएं, उन संतों को यहाँ भरपेट भोजन भी मिले, और जो सच्चा संत होगा ना, वो केवल भजन ही चाहेगा, भोजन और भजन। बाकी मधुकरिया क्या होती है? संत